ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने, क्योंकि अब सिटिंग एमपी एमएलए तो वही लोग हैं, हम लोग तो रहे नहीं, तो उन्होंने सिटिंग एमपी एमएलए को फ़ोन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम्हारे बूथ से हमको वोट नहीं मिला। तो ये डट्टी पॉलिटिक्स, ये डट्टी माइंड की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, इतनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। आज देश के जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उनको हमको लगता है 30 to 35% वोट मिले हैं। इसका मतलब जितना लोगों ने उनको चाहा है, उससे दुगुना लोगों ने उनको नहीं चाहा है। उसका मतलब ये थोड़ी 35% लोगों के पीएम है वो पूरे देश के पीएम है। तो जो लोग चुनाव जीत के जा रहे हैं उनकी मानसिकता बहुत ही निम्न है। ये कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। एक नेताजी हैं धनबाद की, उन्होंने कहीं समस्या हुआ तो सीधे बूथ खोल के देखा, बोला यार हमारे वहाँ 17-18 वोट है, हम वहाँ जीवे नहीं करेंगे। जीता हुआ प्रत्याशी, बताइए, जो अब शपथ ले रहे हैं, दिल्ली में बैठ के शपथ ले रहे हैं और वे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा वो कैरेक्टर नहीं है। जिस बूथ से मुझे कोई मतलब नहीं, आज तक मैंने बूथ नहीं खोला है, बस समीक्षा बैठक में खोला है कि भाई कहाँ कैसा हम लोग का मैंने उपस्थिति रहा। बाकी आज जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग तो हमको ये भी बोलेंगे बाबू हम आपको वोट नहीं किए हैं, लेकिन मेरा एक समस्या, हम बोले आई आपका तो सबसे पहले सुनेंगे, बोलिए बाबा क्या बात है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह मतलब मुंह में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि माफी कीजिएगा, हम लोग दिल्ली देख रहे थे, आपको नए वोट किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि उसका जो नेता है वो मेरा बात नहीं सुनेगा, तो आप कम से कम सुनिए। बोला कि क्या मैटर है। तो हम लोग अभी जैसे आए गांडे के साथ ही आप समस्या को सुनाए, मैंने आपका जमुआ के साथ ही समस्या सुनाए, वो मेरा लोकसभा भी नहीं है। लेकिन भाई हम अगर लीडर है और मेरे टेलीफोन से अगर समस्या का निदान होता है तो हम क्यों प्रयास नहीं करेंगे। ये सोच होना चाहिए एक लीडर का। लेकिन हमारे जो लीडर जीते हुए हैं, आप बताइए, कोई कहीं बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी दे रहा है कि वोट नहीं दिए बिजली कनेक्शन काट देंगे, कोई धमकी दे रहा है राशन कार्ड से नाम हटवा देंगे, कोई धमकी दे रहा है प्रधानमंत्री आवास जो चढ़ा है उसका नाम कटवा देंगे, कोई धमकी दे रहा है ये कर देंगे, कोई धमकी दे रहा है तुम जो काम धंधा कर रहे हो इसको ठप कर देंगे, डैमेज कर देंगे। और ऐसे नेता जीत के चुनाव आ जाते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर नहीं है। जो बदला लेने के भाव से राजनीति करे, ये खूबसूरत तस्वीर नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो बदलाव लाइए। जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया है उनसे भी प्रेम कीजिए, और जिन लोगों ने दिया है तो उनको तो स्वीकार कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। ये राजनीति होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि चूंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे, हमें लग रहा है ये दूसरी बार हम सवाल आपसे कर रहे हैं, चूंकि रजिस्ट्रेशन और सिंबल बहुत फैक्टर करेगा। इतने बड़ी संख्या में आपको चुनाव लड़ना है, 50-55 के आसपास। अगर चुनाव आयोग अगर आपको सिंबल नहीं देती है, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है, तो आपको लगता है बहुत टफ हो जाएगा चुनाव, जब समीकरण बिल्कुल टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा चुनाव अगर हम लोग को सिंबल और रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो। इसलिए टफ हो जाएगा कि मान के चलिए विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या भी ज़्यादा होगी, 20, 22, 24, 25, 30 भी हो सकता है। तो हम लोग को अगर 29वां नंबर, किसी को 28वां नंबर मिला तो बहुत समस्या हुई। उतना छोड़ी जो मेरा नंबर 12 था ना, वहाँ समस्याएं हुई। हमको लगता है ज़्यादा नहीं तो कम से कम तो और 1000-2000 वोट आ सकते थे, सिर्फ नंबर 12 होने के कारण। क्योंकि जो गांव की वृद्ध महिलाएं हैं, जो वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो जाके खड़ा होकर चेक कर रहे हैं। तब तक पीछे से आवाज आई कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो गांव के लोग थोड़ा सा जानते हैं, अफसर के नाम से ही उनको लगता है वे जो अफसर बैठे हैं अंदर में वो DCSP के लेवल के हैं। तो उनमें एगो थोड़ा सा माइंड में एगो है कि भाई आप अफसर लोग बोल रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोल रहे हैं, तो वे तुरंत फिर बिना कुछ सवाल जवाब किए जहाँ सके दबाए और निकल गए। तो ये चीजें, ये प्रोसेस कहाँ तक आपके टीम में क्या काम किया जाए? जुलाई के महीने में ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। एक सवाल एक मीडिया कर्मी ने भी किया था, हम भी सोच रहे हैं कि कर ही लें आपसे। ये ना दिल्ली जाते हैं, वही वाला बात है कि भाई दिल्ली जाने का, एक तो इस बार अभी आप गए थे 2 कार्यक्रम में आप शरीक हुए। एक तस्वीर वायरल भी खूब पूछा गया अम्बा प्रसाद जी के साथ का, तो इसमें एक सवाल निकल कर आया कि भाई ठीक है, पहले यही बता दीजिए कि भाई दिल्ली आप जाते हैं, कुछ अंदर खाने अलग तरीके का बातचीत नहीं, पार्टी का रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में ही दिल्ली जाए हैं। जब भी गए हैं तो अपनी पार्टी को लेकर ही दिल्ली गए कि क्या प्रोसेस है, स्टेटस क्या है। शादी विवाह का ख्याल हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। बहुत देर से सीरियस सवाल कर रहे थे, तो आपको लग रहा है दर्शक बड़ा गंभीर रूप सुन रहे होंगे, थोड़ा पूछ लेते हैं कि अभी ख्याल नहीं है। नहीं, आपके बात सोचेंगे। सबसे पहले आप क्या कराना जरूरी है। आप जब करेंगे, जब विकास जी का विकास होगा तो हम लोग पीछे पीछे देखेंगे। अच्छा, एक सवाल अंतिम रह गया फिर से। आपने कहा कि जितना दूर मेरा बूथ होगा उससे ठीक आप नाप लीजिएगा, उसके आधा किलोमीटर या मैंने 5, 10, 20 कदम पर हम लाइब्रेरी बनाएंगे। इस बार अपने भाषणों के जरिए, मीडिया के जरिए आप कौन सा ऐसा मजबूत रूप से, हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं चूंकि इनका बड़ा असर होता है, क्योंकि अभी देखिए झारखंड सरकार 25 बरस से 49 बरस के लोगों को पेंशन देने की घोषणा, तमाम तरह की घोषणाएं चल रही हैं। जाहिर सी बात है भाजपा भी घोषणाएं करेंगी सेंट्रल के माध्यम से। आपकी लोग तरीके से लोगों तक पहुंचाएं और बेहतर किया जा सके। और नीट की परीक्षा पेपर लीक हो गई, इसको लेकर सीटों को भारी संख्या में बेचा जा रहा है। आप लोग खुल के कहीं विरोध नीट को लेकर के कहीं करते नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मीडिया में एक बयान दिया जा रहा है, लेकिन JPKS के माध्यम से वैसे जो छात्र हैं उनका जीवन तो आखिर सच में अंधेरे में